नमस्कार दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में। तो नेक्स्ट है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसर्स। ठीक है, तो आप लोगों को अगर डिटेल में बता दूं व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियो मतलब अर्थ होता है, ओके। मॉर्फिक मतलब उसको किसी तरीके से मॉडिफाइड किया जाए, ठीक है, जैसे मॉर्फिकेशन होता है। तो मतलब ये शब्द का मतलब आप लोगों को करता हुआ समझ में आएगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो गूगल कर लीजिएगा। मॉर्फिकेशन मतलब किसी चीज़ को मॉडिफाइड करना, मॉर्फाइज करना, ठीक है, उसको मतलब चेंज करना, कुछ नया रूप देना, दैट इज नोन एज मॉर्फिकेशन, ओके। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसर मतलब जियो का मतलब अर्थ का कुछ मॉर्फिकेशन करने वाले जो प्रोसेसर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। टर्म्स को इतना डिटेल में बताने का मतलब मेरा सिर्फ ये है ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, ओके। जब क्वेश्चन यूपीएससी के जीएस वगैरह में पेपर्स में आता है तो लोग अक्सर उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कहीं इरोजन से रिलेटेड तो नहीं है, ये वेदरिंग से रिलेटेड तो नहीं है। तो वो हम लोग को उसको मतलब समझना चाहिए, इसके लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ओके। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसर जो है वो दो टाइप के हैं। एंडोजेनेटिक प्रोसेस है और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एंडोजेनेटिक की बात करते हैं। एंडोजेनेटिक पहले बारी बारी से देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें वॉल्केनिज्म देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग सिर्फ यही देखने वाले हैं। आगे की चीज़ें कब देखेंगे वही मैं आप लोगों को बता दूंगा, ओके। क्या है कि ये सारा का सारा अगर एक वीडियो में बनाऊंगा तो एक वीडियो कम से कम 2.5-3 घंटे का बनेगा। और वो सारा का सारा वीडियो देखने के लिए आप लोग में से कोई यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भाग जाओगे, बेटर है कि मैं इसको ब्रेक कर दूंगा और उसको मतलब एक क्रम में बना दूंगा ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो, ओके। चलिए सर, फर्स्ट है स्लो मूवमेंट और सेकंड है सडन मूवमेंट, ओके। तो स्लो मूवमेंट क्या है? डायस्ट्रॉफिज्म, जिसको और मतलब एकदम पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर बोला जाए, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो डायस्ट्रॉफिज्म में क्या होता है? फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग और सेकंड है माउंटेन बिल्डिंग। कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग को बोलते हैं एपिरोजेनिक प्रोसेसेस और माउंटेन बिल्डिंग को बोलते हैं ओरोजेनेटिक। ये याद रखिएगा, ओरो जहाँ पे शब्द आएगा उसका मतलब माउंटेन से होता है, ठीक है। ज्योग्राफी में ओरो मतलब माउंटेन्स होता है, ओके। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं। हम लोग आगे भी जब रेनफॉल पढ़ेंगे तो ओरोजेनिक रेनफॉल वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे ओरोजेनिक रेनफॉल होता है, ठीक है। ओरो मतलब माउंटेन बिल्डिंग होगा और एपिरोजेनिक मतलब जो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होगा, ठीक है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी आप बोल सकते हो, लेकिन द प्रिसाइज टर्म इज एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनेटिक। इनफैक्ट कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग एंड माउंटेन बिल्डिंग भी आप नहीं यूज़ करोगे और सिर्फ ये शब्दों को यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा मतलब आई कैचिंग होगा और जोग्राफिकल टर्म्स के हिसाब से भी मतलब सही होगा, ओके। तो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग अपवर्ड डाउनवर्ड, देखिए हम लोग ने अभी प्लेट टेक्टोनिक्स का जो आप लोग का वीडियो देख लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग उसको जाके पहले देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से प्लेट्स बने हुए हैं, कैसे टूट रहे हैं, बन रहे हैं, कैसे हम लोग का कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कैसी है, ठीक है। इनके कन्वर्ज होने से या डाइवर्ज होने से या किसी और चीज़ की वजह से क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, माउंटेन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, वॉल्केनोस कैसे फॉर्म हो रहा है, अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, वॉल्केनोस कहाँ कहाँ फॉर्म होने वाले, आइलैंड आग कैसे बनने वाले, वो सारा का सारा हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे, ओके। तो अगर आप लोगों को सिंपली अगर बता दूं तो ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग जो प्रोसेस है वो सारा का सारा प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड, ओके। प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड आपका नेक्स्ट वाला माउंटेन बिल्डिंग भी है, ठीक है। लेकिन कैसे है वो आप लोगों को बताता हूँ। ये यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनना, तो हम लोगों ने लास्ट वाला देखा था कि जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनल जब टकराते हैं, जब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट जब टकराते हैं तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है। इनफैक्ट सब में माउंटेन बिल्डिंग होता है, लेकिन बाकी सब में आइलैंड आर्क एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। यहाँ पे आपके माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, तो फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन सबका सब वही है। फॉल्ट माउंटेन्स बनना, टूटना, जैसे आप लोग का डाइवर्जेंट बाउंड्री में जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो ये फोर्सेस ऑफ टेंशन है वो। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये स्लो मूवमेंट्स वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर। तो हम लोग ने ऑलरेडी प्लेट टेक्टोनिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी है वो सब लोग हम लोग ने डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग उसमें देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें ये सब वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, सेम चीज़ें हैं। अगर आप लोग इसके जस्ट ऊपर वाले वीडियो में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं सडन मूवमेंट में, ओके। सडन मूवमेंट्स में दो है, वॉल्केनिज्म एंड सेकंड इज अर्थक्वेक, ठीक है। तो आज हम लोग वॉल्केनिज्म देखेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अर्थक्वेक देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है। एंडोजेनेटिक मतलब जो अंदर से आ रहा है, एंडो मतलब अंदर से, ठीक है, एंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक मतलब जो बाहर से फोर्सेस एक्ट हो रहा है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, ठीक है। मतलब कोई अर्थ है, अर्थ का चेंजेस कैसे हो सकता है? एक तो अंदर के फोर्सेस से हो रहा है, माउंटेन बिल्डिंग होगा, वॉल्केनिक बिल्डिंग होगा या फॉल्टिंग होगा,
फिशर वगैरह डेवलपमेंट होना, ये क्या है एंडोजेनेटिक प्रोसेस। लेकिन ऊपर जो क्या बोलते हैं सन का रेज, हीट, केमिकल एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन जो है वो आपके आएंगे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में, जो बाहर से फोर्सेस एक्ट कर रही है और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में बल प्रोवाइड कर रही है, दैट इज नोन एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ओके, तो इसमें आएगा वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, ये 3 फेजेस है। वेदरिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज का, किसी रॉक का स्पेशली कहा जाएगा, किसी रॉक का एक जगह पे खड़े खड़े रख के उसका टूटना, दैट इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग को कभी भी इरोजन से मतलब कंफ्यूज ना कीजिएगा। वेदरिंग मतलब किसी एक रॉक का एक जगह पे टूटना, दैट इज नोन एज स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, या फिर बड़े पार्टिकल्स को टूट के छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन मतलब ये जो आपके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बन गए हैं बड़े पार्टिकल्स के टूटने के बाद, उनका एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, दैट इज नोन एज इरोजन। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस इंटरलिंक्ड है, तो इसके लिए आसान होगा आप लोगों को समझने के लिए भी। वेदरिंग मतलब एक बड़ा रॉक है उसका टूटना, एंड सेकंड है इरोजन। इरोजन मतलब वो जो टूट के गिरे हुए हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, एंड डिपोजिशन मतलब वो जो टूट के जा रहे हैं उनका किसी एक जगह पे सेटल अप होना, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। होप करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर से आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वाटर जो है आपका, रिवर जो है, आप किसी पहाड़ी एरिया से वो टूट टूट के आ रही है, काफ़ी सारा वहाँ से सिल्ट तोड़ तोड़ के लेके आ रही है, एट्रिशन एट्रूशन बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेस कर करके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में बोल्डर्स, कॉबल्स, पेबल्स वगैरह लेके आ रही है अपने साथ, सिल्ट वगैरह लेके आ रही है। एंड इसको जो लेके आने का प्रोसेस है, या फिर वहाँ रॉक को जो तोड़ने का प्रोसेस है, उसको रॉक को तोड़ने वाले प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। फिर वहाँ से उनको लेके आने के प्रोसेस को कहा जाता है इरोजन। एंड जब वो जहाँ पे जाके अपने माउथ पे या कहीं पे अगर डिपॉजिट करते हैं तो उसको बोलता है डिपोजिशन। ठीक है, होप करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो आपका सेक्शन वाला है, ये हम लोग पढ़ेंगे आपके सॉइल फॉर्मेशन में। सॉइल फॉर्मेशन में सेम यही चीज़ें होने वाली है, तो दैट इज वाई हम लोग उसको पढ़ेंगे उसमें। अभी राइट नाउ हम लोग पढ़ेंगे वॉल्केनिज्म, और उसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे अर्थक्वेक। ओके, चलिए वॉल्केनिज्म पे आते हैं। वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म क्या है, एक समझ लीजिए एक सिंपल वेंट खुल गया है आपके अर्थ के अंदर, जहां से मैग्मा जो है बाहर की तरफ शूट अप होगा। और जब वो बाहर आएगा और मतलब जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और जमीन पे सेटल होगा, तो उसको कहा जाता है लावा। ठीक है, जब तक वो जमीन के अंदर है उसको कहा जाता है मैग्मा, एंड जब वो जमीन के ऊपर आ जाता है तो उसको कहा जाता है लावा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये आपका, आप लोग फोटो देख लीजिए, इसमें आप लोग ये आपका जो है इसको कॉन्ड्यूट पाइप बोला जाता है। ठीक है, कॉन्ड्यूट पाइप। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि नहीं पता नहीं, पर इसको कॉन्ड्यूट पाइप कहा जाता है। ठीक है, मेन चिमनी जो शब्द है, ये मेन चिमनी शब्द एक्चुअली नहीं है, इसका नाम होना चाहिए कॉन्ड्यूट, कॉन्ड्यूट पाइप। ठीक है, या सिंपल कॉन्ड्यूट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये क्रेटर है, ये कोन ऑफ द वॉल्केनो है। ठीक है, इस तरीके का जो कोन बना है वो, इनएक्टिव वॉल्केनोज भी साइड साइड में होंगे, बहुत सारे फ्यूमरल्स वगैरह होंगे, गैसियस पूरा का पूरा एक ऐश क्लाउड बनेगा, वॉल्केनिक बॉम्ब्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, बाकी इतना कुछ इसमें देखने ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि टाइप्स ऑफ द जो वर्ल्ड मतलब जो आपका मैग्मा जो है ज़मीन के अंदर रहता है, तो किस तरीके का उसका मतलब आकार रहता है, वो हम लोग किसी और वीडियो में देख लेंगे। वो इस वाले वीडियो में मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, सो दैट हम लोग सॉइल फॉर्मेशन को वॉल्केनिज्म से कंफ्यूज ना कीजिए। देखिए ये सब चीज़ें अलग अलग इसके लिए करके रख रहा हूँ ताकि आप लोग एक दूसरे को कंफ्यूज ना कीजिएगा। वो वॉल्केनिज्म का हिस्सा नहीं है, हाँ बनता वॉल्केनिक प्रोसेसेस से है, जैसे कि मैग्मा जो है अगर जमीन के अंदर ऐसे बैठ गया तो उसका क्या बोले, फैकोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, ये सब चीज़ें कैसी हैं वो सब हम लोग सॉइल फॉर्मेशन वाले में देखेंगे। यहाँ पे वॉल्केनिज्म को सिर्फ देखेंगे, वॉल्केनिज्म कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, यही इसका मेन है। तो वॉल्केनिज्म क्या है, आपके जमीन के अंदर काफ़ी सारा मैग्मा मैग्मा था, वो अपना कहीं पे भी वेंट पाया, कहीं पे भी ओपनिंग पाया, या वीक रॉक्स वगैरह पाया, उनको पिघलाते पिघलाते किसी भी तरीके से अपना रास्ता निकालते चला गया। एंड वो कहीं पे जाके अपने आप को शूट अप करता है, किसी भी वजह से, हो सकता है पानी उसके अंदर चला जाए, हो सकता है उसके अंदर एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाए कि वो शूट अप करे, दिस इज नोन एज वॉल्केनो। ठीक है, कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो बनाता है आपका वॉल्केनिक माउंटेन्स वगैरह। ओके, इसमें जो ऊपर जो ये आपका गैस का गुब्बार जो दिख रहा है वो उसको कहा था वॉल्केनिक ऐश क्लाउड्स। इसके अंदर छोटे छोटे आपके ऐसे लावा बॉम्ब्स होते हैं जिनको वॉल्केनिक बॉम्ब्स वगैरह कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इतना खास आप लोग देखने जैसा नहीं है, बाकी आप ये सब मैप वगैरह मतलब ये सब डायग्राम्स वगैरह जो है वो आप लोग अपने एग्जाम में जरूर बनाइएगा। ओके, नेक्स्ट ऐसा ये कहा जाता है कि आपका जो वॉल्केनिज्म है इसी की वजह से अर्थ का एक्चुअल क्या बोलते हैं फॉर्मेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि वॉल्केनो एक तरीके से क्या कर रहा है, जो आपका जो जमीन के अंदर जो हीट है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, और
टू बी ट्रू, ऐसा एक समय था आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कि, सॉरी, लग ऐसा कहा जाता है कि 40,000 ईयर्स तक कंटिन्यूसली रेन हुआ था। क्यों? क्योंकि वॉल्केनिज्म की वजह से अंदर से जितना भी वाटर था, जितना भी पानी था, वो सब बाहर आ रहा था और कंटिन्यूसली क्लाउड्स वगैरह बना रहा था। ये क्लाउड्स एक पार्ट में, कभी दूसरे पार्ट में, कभी एक पार्ट में, कभी दूसरे पार्ट में कंटिन्यूसली रेन कर रहे थे। दैट इज वाई अर्थ का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ और इतना बड़ा ओशन बन के तैयार हुआ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आपका धरती का 70% से ज़्यादा हिस्सा जो वाटर है वो आपका एक्चुअली ज़मीन से निकला हुआ पानी है, जो इन वॉल्केनोज के द्वारा, ये आपके जो वॉल्केनिक एशेस हैं, क्लाउड्स हैं, उनके द्वारा बाहर की तरफ आए और फिर इन्होंने जब ठंडे होने लगे तो इन्होंने रेन किया। रेन, ये आपका वाटर जो है, रेन वाटर जो है वो डिपॉजिट हुआ आपके डिप्रेशंस के अंदर, और आज जो ओशन इतना लार्ज बड़ा आपको दिखता है वो सारा का सारा इसी वजह से बना हुआ। ठीक है, दैट इज़ वाई ये कहा जाता है कि भाई इन्हीं की वजह से आपके अर्थ का जो अस्तित्व है वो इसी वजह से, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द वॉल्केनोस। वॉल्केनोस का फॉर्मेशन कैसा होता है, मतलब कहाँ पे होता है, कैसे होता है? तो हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स में देखा था कि वॉल्केनिक जो आइलैंड्स होते हैं या वॉल्केनिक क्या बोलते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे मतलब कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, कन्वर्जेंस होता है, जहाँ पे डाइवर्जेंस होगा वहाँ पे रिज टाइप वॉल्केनोस बनेंगे, मतलब आपके रिजेस बड़े बड़े बनेंगे, उसके अंदर क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन धीरे 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 होता रहेगा। दिस इज नोन एज रिज वॉल्केनोस। ठीक है, ये सब रीजन ट्रफ वाले वॉल्केनोज है, इनको मतलब एक मिड ओशनिक रीजस वगैरह कहा जाता है। ये जो वॉल्केनोज है इनको माइल्ड टाइप ऑफ वॉल्केनोज के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वॉल्केनोज जो हैं वो एक्चुअली में जो होते हैं, जो जमीन के ऊपर होते हैं, वो एक्चुअल बड़े वॉल्केनोज बना, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी ऑफ द बर्स्ट एंड इनके फूटने की जो ताकत होती है वो सब बहुत ज़्यादा हाइपर होती है। लेकिन जो मिड ओशनिक रीजस वगैरह में होते हैं, इनके अंदर इतनी इंटेंसिटी नहीं होती, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती, ये धीरे धीरे स्लो मूवमेंट से मतलब कंटिन्यूसली वॉल्केनो इनका फूटता रहता है। ये बहुत ही लिक्विड टाइप के होता है, दैट इज़ वाई इन लोग को मतलब हाइपर एक्टिव वॉल्केनोज वगैरह में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो एक तो आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री है। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो दो प्लेट्स आसपास में आए, इन लोग एक दूसरे टकराए, जो जो ज़्यादा डेंसिटी वाला रहेगा वो नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो ये पिघलेगा, पिघलेगा तो ये वॉल्केनिक आइलैंड्स वगैरह बनाएगा अगर ऊपर पानी है तो, अगर ऊपर लैंड है, कॉन्टिनेंट है, तो फिर ये यहाँ पे माउंटेन्स बनाएगा जो कि वॉल्केनिक इन नेचर होंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, एंडीज माउंटेन्स, रॉकीज माउंटेन्स जो है, ये सारे के सारे एग्जांपल है इन्हीं के कि क्या बोलते हैं, एक तरफ आपका ओशनिक प्लेट जब सबडक्ट होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, तो ये इसी तरीके का माउंटेन रेंजेस बनाएगा जो कि वॉल्केनिक इन नेचर होंगे। एंड वॉल्केनिक आइलैंड्स की बात की जाए तो आपके जैसे आपका इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशियन आइलैंड्स हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, ये सब क्या है, वो ये सब वॉल्केनिक आइलैंड्स है जो कि दो ओशन प्लेट्स के टकराने की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके वॉल्केनिक वॉल्केनोस वगैरह फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड आपका डाइवर्जेंस वाला मैंने बता दिया कि डाइवर्ज जहाँ पे होंगे वहाँ पे रिजेस बनेंगे, वहाँ पे रिजेस बनेंगे तो उनमें से भी वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन क्या करते हैं, इनको एक्चुअली जब जैसे जैसे ये दो प्लेट्स अलग अलग होंगी, दूर दूर जाएंगी, तो उनको फिल करने का काम क्या करते हैं, यही वॉल्केनो जो रीजेस में से निकलते हैं वही इनको फिल करने का काम करते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज माइल्ड टाइप ऑफ वॉल्केनोस एंड आल्सो दे आर नोन एज रिज वॉल्केनोस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। हम लोग, हाँ, हम लोग को ये देखना है कि वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स वगैरह कहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप लोगों को बता दूँ, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट जो है वो आपके अर्थक्वेक हॉटस्पॉट्स भी हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 75% ऑफ द वर्ल्ड के जितने एक्टिव वॉल्केनोज है वो कहाँ पे है, रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर क्या है, ये देखिए आपको फोटो दिखाता हूँ, ये आपका रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एशियन लैंड मास है। ठीक है, ये एशियन लैंड मास है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। ये आपका जो पैसिफिक का पूरा रीजन है उसके पूरा गर्डल करके रखा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चारों तरफ ऐसे गर्डल करके रखा है, इस रीजन को कहा था रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉल्केनिक माउंटेन्स है जो कंटिन्यूसली फटते फटते रहते हैं, मतलब ऐसे खाली बैठे नहीं है कि हाँ चलो अब हम 200-400 साल में एक बार फटेंगे, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली इसके अंदर कुछ ना कुछ बर्स्ट वगैरह होता रहता है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इनफैक्ट इट कोइंसाइड्स विद द अर्थक्वेक हॉटस्पॉट्स वगैरह की वजह से भी। इनफैक्ट वर्ल्ड के 70% 80% से ज़्यादा का जो अर्थक्वेक है वो इसी रीजन में भी आता है। ठीक है,
तो ये क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, ये हॉर्स शू शेप का आपका कोस्ट मतलब आपका पूरा का पूरा रीजन है जो कि आपके सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका से क्रॉस करते करते आपके न्यूजीलैंड तक जाता है, ठीक है। ये सब पूरा का पूरा गडल करता है, ओके। और बाकी इतना कुछ इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्या बोलते हैं, इसमें एक रॉक्स का एक नेचर है कि प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है, वॉल्केनिक रॉक्स क्या होता है, और क्या बोलते हैं इग्नियस, वॉल्केनिक रॉक्स को एक्चुअली इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। प्लूटोनिक रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर, ठीक है, ये आपका समझिए मैग्मा चेम्बर था, मैग्मा राइज कर रहा था और किसी वजह से वो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है और वहाँ पे वो रॉक फॉर्मेशन ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको कहा जाता है प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स। और अगर वो क्या बोलते हैं ज़मीन के ऊपर आ जाता है, किसी वजह से वो ज़मीन के ऊपर आ जाता है और वहाँ पे वो ठंडा होता है, तो उसको वॉल्केनिक रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक्स वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रॉक्स अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला अगला जो भी होगा तो आप लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम मैं आप लोग को अच्छी तरीके से बता दूंगा रॉक्स के टाइप्स वगैरह क्या है, ठीक है। ये आपका वॉल्केनो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे अर्थक्वेक के ऊपर, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए इसी वीडियो से और देखते रहिए। अगर आप लोग के पुराने कुछ भी मतलब बैकलॉग रह रहे हैं तो प्लीज़ उसको रिवीजन करते रहिएगा, ओके। मैं जल्द से कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्ट्री वगैरह के भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ जल्द से जल्द, ताकि आप लोग के सारे बैकलॉग्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाए, ओके। चलिए बाय।